इसलिए हमारे फुक़हा किराम, हमारे उलमाए किराम, जिनकी हम कयास पर अमल करते हैं, यानी जिन्होंने जो हमको रास्ता बताया कुरान और हदीस से लेकर के, अपने मन से नहीं बल्कि कुरान और हदीस से लेकर के उन्होंने जो हमको मसला बताया वो यही बताया कि बेहतर तो यानी बेहतर है औरत के लिए कि वो कोई कपड़ा अपने चेहरे के दूर से टांगे इस तरह से, ताकि वो कपड़ा उसके चेहरे पर मस न हो। तो उसके लिए लकड़ी वाला निकाब जो है मिलता है। लकड़ी वाला निकाब ये है कि दूर से उसके चेहरे के ऊपर वो कपड़ा पड़ता है, नजदीक वाला नहीं, इसलिए कि चेहरे को छू लेगा। मगर अगर कोई निकाब लकड़ी वाला कोई इस्तेमाल न करे, सिर्फ ऐसे ही चेहरा खुला रखे तो जायज है, इसलिए कि उस वक्त के लिए शरीयत ने उसके लिए जायज रखा है। लाखों का मजमा है मगर चेहरा सबका खुला, सब औरतों का चेहरा जो है खुला हुआ है, खराब लगता है, उसको अच्छा नहीं लगता है। कभी भी चेहरे को जो है उसने खोला नहीं, मगर जहां जैसा हुक्म शरीयत ने हुक्म दिया है उसके ऊपर अमल करना है। पर्दे वाली औरत है ठीक है, मगर जहां शरीयत ने पर्दे का हुक्म दिया वहां, और जहां नहीं दिया वहां खोलने का हुक्म दिया। अगर तू इतनी गैरतमंद है तो वो वाला भी बुर्का इस्तेमाल कर ले, लेकिन वो तो नॉट अवेलेबल, यानी वो दुकानों में मिलता भी नहीं है। मैंने दुकानों में भी पूछा कि भाई वो लकड़ी वाला, ऊद वाला कहते हैं उसको, ऊद वाला बुर्का अगर तुम्हारे पास है, निकाब हमारे पास है, तुम्हारे पास हो तो हमको दे दीजिए। कहा कि नहीं मिलता है, वो कोई इस्तेमाल करता नहीं है। पहले जमाने में औरतें उसको इस्तेमाल करती थी, अभी औरतें चाहती हैं कि हमारा चेहरा खुला ही हो। हम तो हिंदुस्तान में कभी चेहरा खोलने नहीं दिया हमको शौहर ने, लिहाजा यहाँ हमको शरीयत ने मौका दिया है, चेहरा खोलेंगे हम घूमेंगे, घूमते रहते। इस सोच से अगर वो चेहरा खोल रही है तो ठीक नहीं है। वो अगर इस सोच से वहां चेहरा खोल रही है कि अल्लाह का हुक्म है, सिर्फ सोच में फर्क है। वो अगर कह रही हैं ये शौहर लोग हमको हिंदुस्तान में, अगर किसी का शौहर मौलवी है तो वो और भी मौलवी जो है खराब बुरा भला कहेंगे। कहेगा जरा सा कहीं में गई तो फौरन बोलते हैं बुर्का पहन, वो ऐसा करो वैसा करो। बास औरतों को हमने देखा कि बुर्का उठा करके चली है तो हमारा शौहर उसको भी मना करता है, मगर यहाँ पर मौलवी का मुंह बंद, क्योंकि चेहरा खुला हुआ रहा। शरीयत जहां जो जैसा कहे, हमारी समझ में आए न आए उसको मानना ही तो है। इस्लाम तो वही है। अब यही देख लीजिए, वही शरीयत कहती है कि तेरा पूरा बदन जो है तो सतर है, हालांकि चेहरे को और दोनों हथेली को और दोनों कदम को शरीयत ने मुस्तस्ना किया था पहले, मगर बाद के उलमाए किराम ने इसको और इसको तो बाकी रखा, मगर चेहरे को सतर में दाखिल कर दिया। बाज लोग समझ नहीं पा रहे हैं, वो पहले जमाने के मसले को पकड़ के बैठे हैं क्या ना 3 चीजें औरत से मुस्तस्ना है। अभी यार 3 चीज नहीं है, अभी 2 ही चीज है, क्या ना हथेली और कदम। चेहरा अब सतर में आ गया है, इसलिए कि फितने का जो असल दरवाजा है वो चेहरा ही है। कोई किसी के हाथ के ऊपर कुर्बान नहीं होता है, कोई किसी के पैर के ऊपर कुर्बान नहीं होता है, लेकिन अगर सब ढका हुआ है, चेहरा खुला हुआ है, तो असल तो वही है। बात तो वही से ही होगी, न हाथ से बात होती है न चेहरे न कदम से बात होती है, चेहरा। और चेहरे में भी असल आंख है। अगर किसी का पूरा चेहरा भी ढका हुआ हो और दोनों आंख खुली हुई हो तो असल तो वही है। आंखों से जो बात होती रहती है, इसलिए वो भी बुर्का चला गया कि जिसमें आजकल जो है आंख वाला बुर्का है, आंख दोनों नजर आती है। मगर पहले जमाने में औरतें कैसा पहनती थी? नेट वाला पहनती थी, उसकी आंख नजर नहीं आएगी बाहर वालों को, मगर वो सबको देखेगी। बूढ़े लोग जो है या जवान लोग इसका सोच सके, लेकिन जवान जो ज्यादा जवान या कम उम्र वाले इसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। ऐसा भी बुर्का मिलता था पहले, वो पूछेंगे नेट वाला बुर्का मिलेगा बारीक बारीक, ताकि वो भी चल सके रास्ता, वरना वो अंधी हो जाएगी, बच्चा उसका आंख तो बंद है ना। वैसा वाला नहीं मिला आजकल। बहरहाल इसकी इजाजत शरीयत ने बमुश्किल दी है कि चलो आंख ही खुली रहे, वरना फिर चलेगी बेचारी कैसे।
मगर जो अच्छी अच्छी औरतें होती हैं वो आंख वाला निकाब इस्तेमाल नहीं करती हैं, वो वाला इस्तेमाल करती हैं। लेकिन आजकल वो भी खत्म हो रहा है आस्ते आस्ते। दो चीज खत्म, एक तो ऊद वाला, वो तो टोटल खत्म, जिसको हज के लिए हमारे फुकहा ने लिखा था। मैं बताता हूं आपको, पूरे हज में मैंने 2 मरतबा मैंने हज किया है, पूरे दोनों सफर में लाखों की औरतों में मैंने कुल 5 या 6 औरतों को देखा जो इस तरह से ऊद वाला निकाब पहनी हुई है। मैंने ये दिल में सोचा कि इनका शौहर बहुत कड़ा होगा, इनका शौहर जो है बहुत कड़ा होगा और पाकिस्तानी होगा शायद। हिंदुस्तान में भी मैं बदनामी नहीं करता हूं, मगर देखिए पूरे मजमे में 5 या 6 औरतों को, जहां तक मैं देखा, सब औरतों को थोड़ी आदमी देख सकता है, पूरे मजमे में कितना लाख का अजमा आता है, कितनी औरतें हैं, सबको हम थोड़ी जाके देखेंगे कैसे बुर्का पहनी है। नहीं, जितनी नजरों के सामने हमारी आई, कोई ऐसा बुर्का नहीं पहनी हुई है 5-6 औरतों के अलावा, निकाब वाला, लकड़ी वाला। और मस्जिद आयशा के बाजार में मैंने जाके पूछा भी दुकान में कि वो वाला निकाब चाहिए, ऊद वाला। कहा कि बड़े मियां वो निकाब नहीं मिलेगा। फिर भी ठहरिए मैं देखता हूं, खोज खाज कर कहा नहीं मिला, वो है ही नहीं, यानी उसका वो चलता ही नहीं मार्केट में, सब वही वाला निकाब लेती। तो मेरे अर्ज करने का मंशा ये है कि एहराम औरत का शरीयत ने उस जगह के लिए, सिर्फ उस जगह के लिए अल्लाह ने उसके लिए एहराम चेहरे में रखा, चेहरा खुला हुआ होना चाहिए। बकिया उसका एहराम कहीं और नहीं है। नफली हज भी करे, नफली उम्रा भी करे, हर वक्त उसका चेहरा जो है एहराम की हालत में जब तक वो है चेहरा खुला हो, जायज है, ये नाजायज नहीं है। मगर बेहतर वो ऊद वाला है, मगर ऊद वाला आजकल मिलता नहीं। बेहतर पर अमल कोई करना चाहे मगर बहुत कम है। जैसे 5 औरतों को 6 औरतों को मैंने देखा। तो मैं अर्ज कर रहा था बुजुर्गों और दोस्तों, नीचे वाले, मैं यही बयान कर रहा था, वहां से वहां निकल गया। अभी सऊदिया हुकूमत ने यह कानून लगाया है कि नीचे, यानी खाने काबा के पास नीचे जो तवाफ करेंगे, 7 चक्कर लगाते हैं, वो वही लोग करेंगे जो एहराम का कपड़ा पहने हुए होंगे। जो एहराम का कपड़ा नहीं पहने हुए होंगे वो उस जगह तवाफ नहीं करेंगे, वो ऊपर करेंगे। खाने काबा का चारों तरफ घूमना, चाहे नीचे से हो चाहे ऊपर से हो, सब तवाफ ही तवाफ है। फर्क यह है कि नीचे जल्दी तवाफ होगा और ऊपर जो है देर में तवाफ। नीचे का राउंड अगर 5 मिनट में 1 राउंड हो जाता है तो 7 राउंड होने में 7 पंचे 35 मिनट लगेगा। और ऊपर अगर 10 मिनट में 1 राउंड होगा तो 7 10 70 मिनट में 1 राउंड होगा। हुआ कि नहीं हुआ? तो कुछ सोच करके वहां की हुकूमत ने लगाया है पाबंदी। क्या सोचें ना, अगर हम ये हुकूमत पर पाबंदी नहीं लगाएंगे तो नीचे मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एहराम वाले, गैर एहराम वाले भी जो नफली तवाफ करेंगे, उनका तो एहराम नहीं है ना, यही लिबास में तवाफ करेंगे कि नहीं करेंगे नफली। तो ये लिबास वाले भी हुई, और जो एहराम बेचारे बांध के आए हैं, जो उम्रा करने आए हैं, नफली उम्रा नहीं वाजिबी उम्रा है, वो भी हुई। सोचिए कितना भीड़ होगी। सबके लिए भी तो देखना पड़ेगा। आप लोग तो एक मरतबा उम्रा कर लिए, अब नफली उम्रा करने आए हैं, ऊपर कर लीजिए। सहूलत तो हर हुकूमत यही करेगी। लोग खामखा हुकूमत को बदनाम करते हैं, सऊदी हुकूमत को लोग खामखा कहते हैं कि ये जुल्म कर रहा है। हमने कहा जुल्म नहीं, ये तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं भाई। मेरे इस मरतबा उम्रे में जाने से पहले बाज लोगों ने कहा कि मौलाना आप ऐसा कीजिएगा, अब तो उम्रा तो आपको वाजिबी उम्रा तो एक तो है, आप तो करेंगे, जीडी नफली उम्रा करेंगे उस घड़ी पैजामा कुर्ता निकाल देंगे, पैजामा कुर्ता निकाल देंगे, वही वाला जो चादर हार ये है उसी को पहन के नीचे मौका मिल जाएगा आपको। मगर मुझे अच्छे उलमा ने मना किया, कहा कि बोले अब्दुल्ला ऐसा मत करना, धोखा दो जाकर वहां पर। वो लोग देखेंगे, वहां का जो पुलिस है, जब तुमको इस लिबास पे देखेंगे, उम्रा वाला लिबास देखेंगे तो क्या समझेंगे कि बेचारा उम्रा करने के लिए आया। मगर तुम हो अंदर से क्या नफली उम्रा करते, धोखा देते उनको। काय के लिए ना नीचे तवाफ करूंगा,
ना, कानून हमेशा हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा रेलवे के बारे में कि एक मर्तबा मैं रेलवे में बगैर टिकट के आ गया। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की हालत में लिखा है, मैंने खुद पढ़ा है इसे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम क्या करना चाहते हो? मैं चाहता हूं, मैं तो एक मर्तबा बगैर टिकट के देवबंद से दिल्ली मैं आ गया हूं, या दिल्ली से देवबंद में आ गया हूं। अब मैं क्या करूं? मैं उस टिकट को जो है का भराव कैसे करूंगा? मैं तो आ गया हूं, अब क्या करूंगा? जाकर के वहां दूंगा तो वो लोग क्या कहेंगे, बड़ा बेवकूफ आदमी है, वो लोग तो अपने जेब पर रख लेंगे पैसा। फर्ज करो दिल्ली से देवबंद 500 रुपया है, तो मैं जब आकर के टिकट मास्टर को 500 रुपया दूंगा, वो देगा, वो हुकूमत को देगा, वो कहेगा, वो हाँ कर देगा, हाँ 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 मैं दे दूंगा, वो रख लेगा, वो सुकून रहता है। 500 रुपया, मेरा 500 रुपया हुकूमत क्या के लेगी? रेलवे हुकूमत 500 रुपया जो मैं बगैर टिकट के आ गया हूं दिल्ली से देवबंद कैसे लेगी? तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह वाकई हमारे अकाबिर कैसे थे, देखिए, सोचना पड़ेगा दिमाग। कहा कि एक टिकट ले लो, फिर देवबंद से दिल्ली से देवबंद ले लिया ना, फाड़ दो, सफर मत करो। पैसा पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? आपकी बात में आई समझ में, समझ सकते हैं आपकी बात में आई, समझ में आई कि नहीं आई? एक आदमी टिकट लेकर के जब वहीं पर फाड़ देगा, सफर नहीं करेगा, तो वो पैसा हुकूमत में गई कि नहीं गई? सफर तो किया नहीं बेचारा। तो ये जो पैसा हुआ उस पैसे के बदले में आ जाएगा जो तुमने बगैर टिकट के सफर कर लिया है कि नहीं? तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को क्या जरूरत थी कहने की कि तुम टिकट लो और फाड़ दो? वो तो ये कह सकते थे ये तो कुफरिया हुकूमत है, लिहाजा तुम 5 मरतबा सफर कर लो ना, जितना ठग के तुम सफर कर सकते हो कर लो, ये तो हुकूमत तो ऐसे ही तो काफिर हुकूमत है। कह सकते थे नहीं कह सकते थे, लेकिन नहीं बोले। क्यों? न इसलिए कि हम इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क ने जो कानून बनाया है उस कानून को भी हमको ध्यान देना है। ये नहीं, इस्लाम ये नहीं सिखाता है। इस्लाम हमेशा कानून की पाबंदी करने को कहता है। मेरे पास वक्त नहीं, वरना मैं आपको कुरान पाक की आयतों को पढ़ करके सुना था कि अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम पूरा फैलाए नहीं है। मुश्रिकीन मक्का और यहूद और भी जो गैर मुस्लिमीन थे उनसे कोई अहद उनसे हुआ है, अभी इस्लाम पूरा फैला नहीं है। उस अहद को बाकी रखने के लिए अल्लाह ताला बार बार हुजूर को कह रहे हैं कि ये मत समझो कि वो गैर मुस्लिम है, उनका कोई अहद नहीं है, ऐसे ही सरसरी अहद ठग करके जितना सूद का माल ले सकते हो ले लो, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला बार बार वहां कहते नहीं, जो तुम अहद किए होने उसको पूरा करोगे। किसको कह रहे हैं? अल्लाह के रसूल को कह रहे हैं, जबकि वो गैर मुस्लिम है और मुश्रिकीन है। बदअहदी और ईफा यानी पूरा करना, ये इस्लाम की फितरत में दाखिल है, इस्लाम की सृष्टि में दाखिल है। इस्लाम कभी नहीं कहता कि तुम गैर मुस्लिम को धोखा दो, गैर मुस्लिम के माल को चुरा करके लो, गैर मुस्लिम को जो है कि गीबत करो। कोई भी जो चीजें इस्लाम के खिलाफ हैं मुसलमानों के लिए, वही चीजें उनके साथ इस्लाम ने हुक्म दिया कि तुम उनके साथ वो भी अमल करो। हाँ, दारुल हरब अगर है तो उसका मसला अलग है, दारुल हरब का मसला अलग है, समझाने के लिए 2 घंटा मुझे चाहिए। मगर इस पोजीशन में जो हम लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में, हमारा हिंदुस्तान दारुल हरब अब भी नहीं है। किसी मुफ्ती ने अब तक फतवा नहीं दिया है कि हमारा हिंदुस्तान दारुल हरब है। हरबिस्तान कहते हैं कुफरिस्तान को। हमारा इंडिया कुफरिस्तान जब होगा जिस दिन ये राम राज्य हो जाएगा, राम राज्य शायद कहते हैं उसको, यानी पूरे मुल्क में इस्लाम का कोई नाम निशान नहीं रहेगा, यानी इसका फंडामेंटल पूरा बदल देंगे वो लोग। यहाँ पर सिर्फ वही रहेंगे जो उनके मजहब के ऊपर रहेंगे, मुसलमान यहाँ नहीं रह सकते हैं। जिस दिन ये बदल जाएगा उनका फंडामेंटल, उस दिन ये हरबिस्तान बन जाएगा। उस दिन जो है काफिर को मारना, चारना, काफिर के माल को लेना, चोरी करना, सूद खाना सब जायज हो जाएगा। लेकिन अभी इसका फंडामेंटल बदला नहीं है। अभी भी इसके कानून दस्तूर असासी में है कि यहाँ हर मजहब के आदमी रह सकते हैं। वो कहीं कहीं कोई खराबी हो जाए कोई बात नहीं, कहीं कहीं कोई इसका फिरका परस्ती होता है, अभी भी होता है, कहीं कहीं नमाज के खिलाफ, कहीं कहीं जो है कुछ के खिलाफ हो रहे हैं आवाज, लेकिन फंडामेंटल बदले। वैसी को तो वही कहना है
क्या अभी फंडामेंटल इसका जब तक बाकी है हम इसको इस्तेमाल में लाएंगे और इसमें कोर्ट में दायर करेंगे। कोर्ट अभी हमारा सुनेगा। जिस दिन कोर्ट मना कर देगा कि नहीं, मजहब इस्लाम के तहत में इस्लाम की हैसियत से हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, उसी दिन से हिंदुस्तान दारुल हरब हो जाएगा।